समझते हैं हम किसको? पाषाण काल को। पाषाण काल जिसको स्टोन एज भी कहते हैं, और इसको कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल या फिर प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहा जाता है। अब देखिए ये पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल क्या है? तो प्राचीन भारत के इतिहास को या प्राचीन इतिहास को जब हम समझते हैं, एनिशिएंट हिस्ट्री को जब समझते हैं, तो ये पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वो समय अवधि है जब मनुष्य इस धरती पे आए थे। मनुष्य अपने विकास के चरण में थे, यानी कि मनुष्य जब इस दुनिया में आए थे तो उसको न तो लिखने आता था, न बोलने आता था, न अपना काम सही ढंग से करने आता था। धीरे धीरे मनुष्य में अपना विकास किया, धीरे धीरे मनुष्य में कई तरह के गुण जुड़ते गए और मनुष्य एक आज के मनुष्य के जैसा है। तो पाषाण काल इतिहास का वो हिस्सा है जिसमें हमें किसी भी तरह की लिखित सामग्री नहीं मिलता है, या लिखित सामग्री मिलता भी है तो हम उस सामग्री को पढ़ नहीं सकते हैं। जैसे बचपन में जब हमें कुछ लिखने के लिए दिया जाता था तो भले ही हम अपने कॉपी पे या अगर किसी ने इसका चौक का यूज किया होगा तो स्लेट पे भले ही कुछ लिख देते थे, पर हमें पढ़ना नहीं आता था। लिखना तो आता था पर पढ़ना नहीं आता था। प्रागैतिहासिक काल का समय अवधि वही समय अवधि है जब मनुष्य के अंदर इतनी ज्ञान का विकास नहीं हुआ था, न तो उनमें भाषा का विकास हो सका था, न लिपि का विकास हो सका था, न बोली विकसित हुआ था, और मनुष्य किसी तरीके से अपना जीवन गुजारा करते थे। इस समय अवधि को कहा जाता है प्री हिस्टोरिक एज या पाषाण काल। अब देखिए पाषाण काल को, पाषाण मतलब होता है पत्थर, स्टोन एज, और इस समय मनुष्य को जिंदा रहने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा मदद करता था वो था स्टोन, पत्थर। इसी पत्थर की मदद से मनुष्य दूसरे जानवर को मारते थे, उनका शिकार करते थे और अपना जीवन किसी तरीके से जीते थे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया मनुष्य के अंदर ज्ञान का विकास हुआ और पाषाण काल के अंदर मनुष्य के अंदर कई तरह की विशेषताएं जुड़ती गई। इसके आधार पर पाषाण काल को भी कई ग्रुप में बांटा जा सकता है, और इनमें से जो पहला चीज है उसको कहते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज या पैलियोलिथिक स्टोन एज, पूरा पाषाण काल। अब देखिए पूरा पाषाण काल की जो सबसे बड़ी विशेषता था, इस समय मानव क्या थे? इस समय मानव जिंदा रहने के लिए दो चीज करते थे, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक एवं खाद्य संग्रह। इस समय मनुष्य जिंदा रहते थे दो चीज पर, या तो आखेट करते थे, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, दूसरे जानवर को मारना, और संग्रह का मतलब होता है कि जंगलों में जो कंदमूल मिल जाते थे, जो फल मिल जाते थे मनुष्य को, उन्हीं को खा करके जिंदा रहते थे। और कोई काम तो था नहीं, मनुष्य का क्या काम था? खाना और कहाँ रहना? गुफा में रहना, क्योंकि उनके पास घर भी तो नहीं था। तो मनुष्य पूरे दिन शिकार के लिए, खाने के लिए, भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे, और इनको भोजन मिलता था दो स्रोत से, या तो आखेट करके, या तो दूसरे जानवर को मार करके, या फिर जंगलों से कंदमूल या जो भी उनको मिलता था उन सबको चुन करके वो खाते थे। तो अब सवाल ये उठता है कि चूंकि हम बिहार के संदर्भ में पढ़ रहे हैं किसको? पूरा पाषाण काल को, तो बिहार में ऐसे क्या क्या अवशेष मिले हैं जिसके बारे में कहा जा सकता है कि हाँ, बिहार में भी पूरा पाषाण काल में मनुष्य रहते थे। तो इनमें जो सबसे जो मिला हुआ है वो है मुंगेर एवं नालंदा। मुंगेर एवं नालंदा जिले में कई ऐसे पत्थर का हथियार मिले हैं। नहीं, यहां से क्या मिले हैं? पत्थर का हथियार।
पत्थर का हथियार मिले हैं, इन जगहों से मिले हैं पत्थर का हथियार। और इस पत्थर के हथियार का उपयोग किसके लिए मनुष्य करता था? तो जानवरों को मारने के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि कोई जानवर अगर मनुष्य से ज्यादा मजबूत हो जाता तो मनुष्य को ही खा जाते। नहीं, मनुष्य जंगल गया अगर किसी जानवर का शिकार करने, पर वो जानवर शेर हो तब क्या होगा? मनुष्य को ही खा जाएगा। तो ये पत्थर का हथियार मनुष्य का इसलिए भी काम आता था ताकि वो दूसरे जानवर से अपने आप को बचा भी सके। और ये जितने भी हथियार मिले हैं ये लगभग 1 लाख वर्ष पुराना है। तो जब हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल में, तो ये वैसे समय अवधि था जब मनुष्य अपने जीवन जीने के लिए पूरी तरीके से निर्भर था किस पर? आखेट एवं खाद्य संग्रह पर। और उनके पास हथियार क्या था? तो पत्थर से बना हुआ हथियार, उन्हीं का कुछ कुल्हाड़ी होता था, कुछ नुकीले हथियार होता था जिससे वो दूसरे जानवर को मारते थे, उनको फिर काट के फाड़ करके उनके कच्चे मांस खाते थे। हालांकि एक चीज हुआ कि पूरा पाषाण काल के अंत होते होते आग का आविष्कार हो चुका था, मनुष्य आग के संपर्क में आ चुके थे। और जब इन्होंने आग के संपर्क में आया तो फिर विभिन्न तरीके से मनुष्य ने आग का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिनमें कि कुछ जानवरों को जब वे आग में पका करके खाते थे तो उनका स्वाद पहले की तुलना में ज्यादा अच्छा होता था। तो फिर मनुष्य ने क्या किया कि जानवरों को मारता था, फिर उसको आग में फ्राई करता था। फ्राई करने के लिए उसके पास आज के समय के जैसा तो चीजें नहीं था, पर वो उसको आग में पका देता था, गर्म कर देता था। या कभी जब जंगलों में आग लग जाता था तो बहुत सारे जानवर झुलस करके मर जाते थे, और उस मरे हुए जानवर का जब मीट मनुष्य खाता था तो वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता था। इससे मनुष्य ने क्या किया कि अब जानवर को मार करके उसको पका करके खाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ आग के आविष्कार हो जाने के बाद एक फायदा ये हुआ कि अब जहां वो निवास करते थे उसके चारों तरफ वो आग जला देते थे, और आग जलाने की वजह से कोई जानवर उस आग को क्रॉस करके उस पर हमला नहीं करता था। तो क्या हुआ कि पूरा पाषाण काल में भले ही मनुष्य के पास पत्थर था जानवरों को मारने के लिए, अपने लिए खाना ढूंढने के लिए, पर एक अच्छा चीज ये हुआ कि इसी समय आग की खोज हो चुका था, और आग के संपर्क में मनुष्य आने के बाद उसके अंदर धीरे धीरे विकास शुरू हो गया। अब देखिए जो पाषाण काल का अगला चरण है इसको कहते हैं मध्य पाषाण काल। पाषाण काल का जो दूसरा चरण है इसको कहते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। और अगर हम मध्य पाषाण काल के बारे में समझें तो मानव अब क्या कर चुके हैं? मानव समय के साथ मानव के अंदर भी एक विकास शुरू हो चुका है। मनुष्य समय के साथ अपने आप को बेहतर करते जा रहा है, प्रकृति के संपर्क में आकर के बहुत सारी चीजों को सीख करके अपने आप को बेहतर बनाना हमेशा से मनुष्य के नेचर में रहा है। इसी वजह से समय बीतने के साथ साथ मनुष्य ने अब क्या किया? मध्य पाषाण काल में आखेटक, तो यहाँ भी था नहीं, यहाँ भी मनुष्य को अगर जिंदा रखना है तो शिकार तो करना पड़ेगा, आखेट तो करना पड़ेगा। दूसरी तरफ खाद्य संग्राहक भी था, खाद्य संग्राहक भी था मनुष्य। लेकिन इन सब के साथ साथ एक नया चीज जुड़ा और वो था पशुपालक। पशुपालक यानी कि मनुष्य ने अब पशुपालन करना भी शुरू कर दिया। शुरू में तो केवल जो जानवर मिलते थे सबको मार करके मनुष्य खाता था, पर मध्य पाषाण काल आते आते इन्होंने पशुपालक बन गया, पशु का पालन करना शुरू कर दिया। क्योंकि पशु कई तरह से इसके उपयोगी हो सकते थे। कुछ ऐसे पशु हो सकते थे अगर उसको वो पालतू बना लेते तो वो दूसरे जानवर की सूचना मनुष्य को दे सकते थे, या फिर अगर किसी पशु को पालतू बनाते तो उनसे उनको दूध, अंडे जैसे पदार्थ भी मिलता। तो इसी वजह से मनुष्य ने मध्य पाषाण काल आते आते क्या किया कि बहुत सारे जानवर को पालना शुरू कर दिया,
और जो मनुष्य कभी केवल और केवल अपने जीवन को जीने के लिए आखेट एवं खाद्य संग्रह पर निर्भर था, अब वही मनुष्य आगे चल करके क्या बन गया, पशुपालक। और मनुष्य के द्वारा जो जानवर सबसे पहले पालना शुरू किया गया वो जानवर कौन सा था, वो था कुत्ता, डॉग। क्योंकि कुत्ता को पालना आसान है, ये उतना हमलावर भी नहीं है कि मनुष्य को मार करके खा जाएंगे। और दूसरा कि अगर कुत्ते को अपने साथ रखा जाता है, उनको सही टाइम पे सही तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उनको मारा पीटा नहीं जाता है, बहुत ज्यादा धमकाया नहीं जाता, डराया नहीं जाता है, और थोड़ा बहुत खाना अगर उसको दे दिया जाता है तो वो पालतू आसानी से बन जाते हैं। इस वजह से मनुष्य ने पहले जानवर को जिसको बनाया वो था जानवर कौन सा, कुत्ता। इस समय का जो अवशेष है, इस समय बहुत सारे अवशेष मिले हैं और इन अवशेषों के आधार पर इस समय को समझने का प्रयास किया गया है। ये अवशेष आज से 40,000 से कायदा है, सैकड़ा हजार, 10,000, 40,000 से 10,000 वर्ष पुराना है, वर्ष पुराना। और इन अवशेष के आधार पर मध्य पाषाण काल के बारे में समझा जाता है। फिर इतिहास आगे बढ़ती है, मनुष्य के अंदर और चीजों की ज्ञान होता है, और फिर आता है नव पाषाण काल, नियोलिथिक स्टोन एज। फिर आता है नव पाषाण काल। अब देखिए नव पाषाण काल में मनुष्य के अंदर क्या क्या बदलाव आ चुका है। मनुष्य के अंदर इस समय अवधि में बहुत सारी चीजों की बदलाव आया, और मनुष्य अब क्या बन गया, अब बन गया खाद्य उत्पादक, खाद्य उत्पादक। यानी कि मनुष्य अब अपना जीवन जीने के लिए शिकार को अपना मुख्य पेशा नहीं बनाया है, शिकार करना छोड़ दिया है। समय समय पे शिकार करते हैं, पर अब ऐसा नहीं है कि उसको अगर जिंदा रहना है तो केवल और केवल वो शिकार पर जिंदा रहेंगे। मनुष्य अब खाद्य उत्पादक बन गए और वो खुद का खेती करेंगे, खुद से पौधे लगाएंगे, और उस पौधे से जो अन्न मिलेगा उस अन्न का उपयोग वो करना शुरू कर चुके हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो नव पाषाण काल है, यहाँ किस चीज की शुरू हो जाता है, यहाँ कृषि की शुरुआत हो जाती है। नव पाषाण काल में शुरू हो जाता है कृषि का, खाद्य उत्पादन करने का। और जो मनुष्य शुरू में आखिर तक था या फिर खाद्य संग्राहक था, अब वो क्या बन चुके हैं, अब वो कृषक बन चुके हैं। और जब कृषि की शुरुआत होगा तो मनुष्य क्या करेगा कि उस कृषि की सुरक्षा के लिए उस कृषि वाले क्षेत्र के आसपास बसना शुरू कर देगा। क्योंकि अगर कृषि कर देंगे और कहीं दूर जाकर के बसेंगे तो सारा फसल उनका जंगली जानवर खा जाएगा। इस वजह से अब मनुष्य क्या करेगा कि एक बस्ती में रहना शुरू कर दिया, एक ग्रुप में रहना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि कृषि की शुरुआत के साथ साथ अब बस्ती में रहना मनुष्य शुरू कर दिया। बस्ती में रहना नहीं, पहले जो खोपचा में रहते थे, जिस गुफा में वो रहते थे, पूरा दिन जानवरों को मारो खाओ और फिर जाकर के गुफा में आराम करो पूरी रात, वो वाली जिंदगी अब मनुष्य की खत्म हो चुकी है। अब मनुष्य के जिंदगी में नई टेंशन की शुरुआत हो चुकी है। अब मनुष्य बन चुका है कृषक, दिन भर खेतों में काम करना है और फिर एक बस्ती में रहना है। अब उनके घर भी अब वो बनाना शुरू कर चुके हैं और बस्ती में रहना शुरू कर चुका है मनुष्य। अब देखिए अगर इस समय की अवशेष की बात करें तो इस समय की अवशेष जो प्राप्त होगा वो मैदानी भाग से ही प्राप्त होगा, क्योंकि कृषि कहाँ पे किया जाएगा, मैदानी भाग में। और बिहार का अधिकांश हिस्सा तो मैदानी है, 95 से 97% एरिया जो बिहार का है वो मैदानी हिस्सा है। इस वजह से बिहार में बहुत सारे अवशेष मिले हैं इस काल के, और इस काल में जो अवशेष मिले हैं वो अवशेष क्या सब है, तो पत्थर का औजार। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिए कि मनुष्य
का अभी भी कृषि करने के लिए जो मेन औजार है वो क्या है, पत्थर ही है। क्योंकि अभी न तो आयरन का खोज हुआ है, न तो लोहा का खोज हुआ है, और न ही तांबा का खोज हुआ है। तो इस समय किसी तरीके से मनुष्य अपना कृषि करता होगा और कृषि की उत्पादकता अधिक नहीं होगा, क्योंकि जो इनके पास कृषि करने के उपकरण है, यंत्र है, वो बहुत अच्छा नहीं है। तो किसी तरीके से मनुष्य ने क्या किया, पत्थर का औजार, फिर हड्डी, जानवरों की हड्डियां, और कई सारे चित्र और गुफा चित्र, यानी कि मनुष्य का जो निवास स्थल था वहां पे मनुष्य अपने गुफा पर जहाँ पे वो निवास करते थे वहां पे चित्र का निर्माण करते थे। नहीं तो अब मनुष्य क्या हो चुका है कि अब मनोरंजन के साधन भी ढूंढना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि चित्रों का निर्माण अमूमन इसलिए किया जाता है ताकि हमारा मन बहले, वो सुंदर लगे हमारे घरों को सजाने में, हमारे घर को दिखाने में। तो क्या हो चुका है कि ये जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल में न केवल मनुष्य खाद्य उत्पादक बन चुके हैं, कृषक बन चुके हैं, बल्कि अब वो अपने लिए घर भी बनाना शुरू कर दिए हैं और उस घर पे जगह जगह वो पेंटिंग्स भी करते हैं। अब देखिए ये जो समय अवधि है ये लगभग आज से 2500 ईस्वी पूर्व के समय अवधि को इसमें रखा गया है और ये अवशेष बिहार के कई हिस्से से मिले हैं। अब अगर हम पाषाण काल में ही समझे, हालांकि इसको पाषाण काल में रखना सही नहीं है, पर पाषाण काल के अंतर्गत ही अगर हम रख करके देखें तो एक समय अवधि आता है जब मनुष्य धातु को खोज लेते हैं, और वो पहला धातु जो होता है वो होता है तांबा। तो सबसे लास्ट स्टेज जो होता है पाषाण काल का उसको कहते हैं ताम्र पाषाण काल। और इस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है तांबा का खोज, कॉपर का खोज, और कॉपर के खोज हो जाने के बाद अब मनुष्य का इतिहास बदलने वाला है, क्योंकि तांबा का उपयोग जगह जगह पे करेंगे। और फिर बाद के वर्षों में तांबा में क्या किया गया कि कई तरह के मिश्र धातु, कई तरह के दूसरी चीजों को मिला करके मिश्र धातु बनाया गया, और इसके वजह से तांबा के औजार बनाए गए जो कृषि के काम में भी आता था, या फिर खाद्य संग्रह करने में, या जानवरों को मारने में, शिकार करने में भी काम आता था। तो तांबा के खोज के बाद मनुष्य का इतिहास बदलना शुरू हो गया, और मनुष्य के द्वारा खोजा गया पहला जो धातु था वो तांबा था। और इससे क्या हो गया कि अब कृषि उत्पादकता में तो वृद्धि हुआ ही, साथ में मनुष्य की जीवन शैली भी बदल गया। अब उनके पास जो बर्तन वो बनाते थे जिनमें कि सामान को रखते थे या फसलों को स्टोर करते थे, अनाज को सुरक्षित रखते थे, वो भी तांबा का बर्तन होता था। इस तरह से तांबा का खोज हुआ, और ये समय अवधि कब का है, आज से लगभग 1000 वर्ष पुराना समय अवधि है। तो इस तरीके से ताम्रपाषाण काल आया। लेकिन मनुष्य के इतिहास में सबसे बड़ी क्रांति तब हुई जब खोज हुआ लोहा का, आयरन का, क्योंकि आयरन बहुत कठोर होता है, हार्ड होता है। उनके द्वारा जब चीजें बनाया गया, चाहे वो कृषि कार्य के लिए औजार हो या फिर हथियार हो, तो फिर उससे क्या हो गया कि फिर मनुष्य के इतिहास ही चेंज हो गया, मनुष्य के जीवन शैली ही बदल गया, और कई सारे युद्ध हुए। इस युद्ध में जिन लोगों के पास वो लोहे के हथियार थे उनकी जीत हुई, और वो लोग थे कौन, आर्यन। तो किस तरह से आर्यन भारत आया और वैदिक सभ्यता का शुरुआत किया, इसको हम आगे के वीडियो में समझेंगे।